हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्लीव्स का फर्मा कट करेंगे। इस फर्मे के हिसाब से हम किसी भी साइज़ की स्लीव्स कट कर सकते हैं। तो फर्मा कट करने के लिए मैंने यहाँ पे चार्ट पेपर लिया है। इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। ऑन फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे जितनी भी हमें तैयार लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मैं मार्क कर रही हूँ। 10.5 इंच मुझे तैयार लेंथ चाहिए। अब 11.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। इन दोनों निशानों को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम मोहरी के राउंड की मार्किंग करेंगे, तो जितना भी राउंड रहेगा मोहरी का उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो 9 इंच का मैंने हाफ किया तो आएगा 4.5 इंच। यहाँ पे हम मार्क करेंगे और आगे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि ब्लाउज में भी हमने 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लिया था। इसके बाद स्लीव्स को हम डाउन रखेंगे 3.5 इंच। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें कितना क्रॉस जाना है ये हम ब्लाउज के आर्म होल के हिसाब से देखेंगे। इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की है। तो जो स्लीव्स में मैंने पट्टी जॉइंट की थी उसे मैंने खोल लिया है और थोड़ी सी हमने फिटिंग भी इसकी ओपन कर ली है। अब जो बैक वाला आर्म होल है इसे हम नाप लेंगे। तो ये हमारी शोल्डर जॉइंट वाली लाइन रहेगी। तो यहाँ से हम आर्म होल नापना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम अस्तर में बैक वाला आर्म होल नाप रहे हैं तो ऊपर की तरफ हाफ इंच हमें छोड़ के इसे नापना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी शोल्डर में सिलाई लगा रखी है, इसलिए हम डायरेक्ट ऊपर से ही नापना स्टार्ट करेंगे। और जितना हमारा साइड में सिलाई में जाएगा उतने कपड़े को छोड़ के हमें इसे नापना है। टोटल जितना भी आएगा, देखिए यहाँ पे टोटल आ रहा है 9.25 इंच। तो बैक वाला आर्म होल हमारा आया है 9.25 इंच। एक बार हम फिर से नाप लेंगे तो सेम ही आ रहा है 9.25 इंच। अब जो 3.5 इंच हमने स्लीव्स को डाउन रखा है यहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो जो भी हमारा बैक वाला आर्म होल आएगा उसमें से हम 1.5 इंच माइनस करके निशान लगाएंगे। जैसे हमारे पास आया था 9.25 इंच, इसमें हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 7.75 इंच। तो यहाँ पे हमें मार्क करना है 7.75 इंच। अब इस निशान के अंदर की तरफ 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया था। अब जो निशान हमने लगाया है इसे हम ऊपर तक लेंथ वाली मार्किंग तक क्रॉस में मिला देंगे इस तरीके से। अब इस क्रॉस वाली लाइन का हमें सेंटर लेना है। यहाँ सेंटर में हम निशान लगाएंगे और सेंटर वाले निशान से ऊपर की तरफ हम 0.25 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ देखिए 1 इंच तक स्लीव्स को हम स्ट्रेट रखेंगे, 0.75 इंच या फिर 1 इंच तक। और जो 0.25 इंच तक हमने निशान लगाया है यहाँ तक हम स्लीव्स में हल्की सी राउंड शेप देंगे इस तरीके से। अब इस नीचे वाली लाइन का भी हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर में एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 0.25 इंच नीचे मार्क करना है। और इसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए देखिए इस तरीके से हम बैक स्लीव्स ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी बैक स्लीव्स रहेगी। फ्रंट स्लीव्स के लिए हमें जो सेंटर में हमने निशान लगाया था उससे हाफ इंच नीचे मार्क करना है और इसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम फ्रंट स्लीव्स ड्रॉ करेंगे। ऊपर की तरफ 1 इंच तक स्लीव्स को हम स्ट्रेट ही रखेंगे। तो ये हमारी फ्रंट स्लीव्स रहेगी। और यहाँ पे हम 0.75 इंच या फिर 1 इंच तक फ्रंट स्लीव्स और बैक स्लीव्स की जो लाइन है हमारी, इन दोनों को हम एक साथ मिला के रखेंगे और आगे की तरफ हमें इसमें शेप ड्रॉ करनी है इस तरीके से। तो फर्मा तो हमें इसी तरीके से ड्रॉ करना है। अब हम बैक आर्म होल हमारे पास कितना आया था और फ्रंट आर्म होल कितना है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो बैक वाला आर्म होल हमारा आया था 9.25 इंच और फ्रंट आर्म होल हम बाद में नापेंगे। अभी हमने जो फिटिंग की मार्किंग की है इन दोनों लाइन को हम क्रॉस में ज्वाइंट करेंगे मार्जिन टू मार्जिन। अब मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है।
अब इस पेपर को हम ओपन करके रखेंगे और फ्रंट स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। अब इसी तरीके से आपको भी अपने साइज के हिसाब से फर्मा बना लेना है और फर्मे के हिसाब से ही हम बाद में स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए मैंने ये अस्तर को डबल फोल्ड करके लिया है। ऑन फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी फर्मे के हिसाब से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अगर स्लीव्स की हमें सेम लेंथ रखनी है तो इस तरीके से फर्मे को रखेंगे और एज इट इज़ मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए या फिर इससे 1 इंच 2 इंच तक कम भी चाहिए, जैसे स्लीव्स हमें यहाँ तक तैयार चाहिए, तो फर्मे को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सेम मार्किंग कर लेंगे और जितनी हमें मोहरी नीचे की तरफ रेडी चाहिए उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो अभी जो मैं स्लीव्स बना रही हूँ वो मुझे तैयार 11.5 इंच ही चाहिए, उसी के हिसाब से हमने फर्मा कट किया है। अब सेम शेप में हम मार्किंग कर लेंगे। तो स्लीव्स ड्रॉ हमारी हो गई है। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे और फर्मे को ओपन करके फ्रंट स्लीव्स भी हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरफ फ्रंट स्लीव्स भी हमने ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद में हमारे फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल के हिसाब से हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो अभी जो हमने फर्मा कट किया है ये तो हमने इसी ब्लाउज के हिसाब से कट किया है, तो इसकी जो साइज़ है वो तो सेम ही आने वाली है फर्मे में और ये अस्तर वाले फैब्रिक पे। और अगर इससे हैवी साइज़ है या फिर कम साइज़ है तो फर्मा तो हम यही यूज़ करेंगे, केवल फिटिंग की मार्किंग हमारी चेंज होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले फर्मे से हम स्लीव्स को ड्रॉ कर लेंगे जैसे अभी हमने ड्रॉ करके दिखाया। इसके बाद हम आर्म होल नाप लेंगे फ्रंट और बैक के। तो अभी हम बैक का आर्म होल नाप लेंगे, तो 1/2 इंच नीचे से हम बैक आर्म होल को नापना स्टार्ट करेंगे जो हमारा 9.25 इंच आया था। इस तरह 1/2 इंच नीचे से हम नापेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो जहाँ पे भी 9.25 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। देखिए ये लाइन से थोड़ा बाहर जा रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल को नाप लेंगे। तो आपको बिना सिलाई किए अस्तर पे ही फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल को नाप लेना है। तो अस्तर पे हम 1/2 इंच छोड़ के इसे नापना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने ब्लाउज को पूरा स्टिच किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट हमने नापना स्टार्ट किया है। तो फ्रंट आर्म होल हमारा आया है 8.75 इंच। अब इसके बाद हम फ्रंट स्लीव्स को नाप लेंगे। तो 1/2 इंच नीचे से हमें इसे नापना स्टार्ट करना है। जहाँ पे भी 8.75 इंच आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे। और जहाँ पे भी हम मार्क करेंगे, ये वाली मार्किंग और जो पहले हमने मार्किंग की है बैक आर्म होल की, दोनों मार्किंग का हमें सेंटर लेना है। सेंटर वाली मार्किंग हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी। देखिए ये वाली आपको भी सेम तरीके से ही मार्किंग करनी है और सभी साइजेस में ये जो गैप है ये अलग अलग आएगा। किसी में 1.5 इंच या 1 इंच या 0.75 इंच अलग अलग हो सकता है। अब अंदर की तरफ हमने 1.5 इंच पे मार्क किया जो हमारा मार्जिन रहेगा। अब नीचे की तरफ भी हमने 1.5 इंच पे मार्क करना है क्योंकि ब्लाउज में हमने 1.5 इंच ही मार्जिन रखा था। अब इन दोनों मार्किंग को क्रॉस में ज्वाइंट करेंगे, मार्जिन टू मार्जिन। इसके बाद में हम स्लीव्स में दो जगह का राउंड और मेज़र करेंगे। एक आएगा हमारा 5 इंच पे और दूसरा आएगा 8 इंच पे। इससे हमें पता चलेगा कि स्लीव्स हमारी साइज के हिसाब से परफेक्ट कट हुई है या नहीं। तो 5 इंच में हमारे स्लीव्स का राउंड आ रहा है 10 इंच, तो इसका हम हाफ करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और 8 इंच पे स्लीव्स का राउंड आ रहा है 9.5 इंच, इसका भी हम हाफ करके निशान लगाएंगे। हमें मिलेगा 4.75 इंच। अब देखिए जो फिटिंग वाली हमारी मार्किंग है और दूसरी जो हमने मार्किंग की है इसके बीच में गैप कितना आ रहा है, 1/2 इंच।
ये गैप अगर 0.25 इंच, हाफ इंच तक आ रहा है तो नॉर्मल है, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि स्लीव्स में हमने कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की थी। और अगर ये गैप 0.75 इंच या फिर 1 इंच तक आ रहा है तो हम स्लीव्स को कैसे चेंज करेंगे? देखिए अंदर की तरफ 0.25 इंच, हाफ इंच तक इस तरीके से निशान लगाएंगे और हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद मार्जिन वाली जो मार्किंग है वो भी चेंज हो जाएगी क्योंकि दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम ही रहना चाहिए, 1.5 इंच। अब मेरे साइज़ के हिसाब से मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो हमने पहले मार्किंग की थी यही हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी। अब इसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम केवल एक ही स्लीव्स कट कर रहे हैं। सेम तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी कट कर लेंगे और जो मेन फैब्रिक रहेगा उसे भी हम सेम साइज पे कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स हमारी कट हो गई है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग के लिए मेन फैब्रिक की सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी और इसके ऊपर हम अस्तर को सेट करके रखेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक की फ्रंट स्लीव्स और बैक स्लीव्स आमने सामने रहनी चाहिए। अब नीचे की तरफ हाफ इंच के गैप पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब अस्तर को हम दूसरी साइड में पलट लेंगे और जितना भी नीचे की तरफ मार्जिन रहेगा उसे हम अस्तर वाली साइड में ही रखेंगे और ऊपर से एक प्रेस स्टिच चला लेंगे। इसके बाद में स्लीव्स को वापस से हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ ज्वाइंट करेंगे। तो 0.25 इंच के गैप पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स को बिल्कुल बराबर ही सेट करके रखना है। और जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। अभी हमारी एक स्लीव तैयार हो गई है। सेम तरीके से हम दूसरी स्लीव तैयार करेंगे। अब ये हमारी फ्रंट स्लीव्स रहेगी और ये हमारी बैक स्लीव्स रहेगी। अब स्लीव्स को हम ब्लाउज के साथ ज्वाइंट करेंगे। अब स्लीव्स को ज्वाइंट करते टाइम देखिए शोल्डर के पास से हम स्लीव्स को ज्वाइंट नहीं करेंगे, किनारे से ही हम स्लीव्स को ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने पहले से ही फ्रंट और बैक आर्म होल नाप के ही स्लीव्स की कटिंग की थी, तो साइज हमारा बिल्कुल परफेक्ट ही आएगा। देखिए बैक आर्म होल की तरफ हमारी बैक स्लीव्स रहेगी, ये हमें ध्यान रखना है, इसीलिए हमने पहले लिख लिया था। हाफ इंच के गैप पे हम ये सीधी सिलाई लगाएंगे। अब स्लीव्स का जो सेंटर है वो हमारा शोल्डर के सामने ही आना चाहिए, तो साइज के हिसाब से ये परफेक्ट आया है। अगर हल्का सा छोटा बड़ा भी रहा तो हम कपड़े को थोड़ा सा लूज छोड़ के सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो फ्रंट वाली स्लीव्स है वो थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसलिए हम हल्का सा लूज करके ही सिलाई लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो 1.5 इंच पे हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हो एक स्लीव्स हमारी लग चुकी है। अब सेम तरीके से हम दूसरी स्लीव भी ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों तरफ स्लीव्स हमने ज्वाइंट कर ली है और ब्लाउज की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।